तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं म्यूजिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, यानी मैथ हम आज पढ़ाने वाले हैं और ये क्लास 10th की है, जिसको हम NCERT भी बोलते हैं। ये वाला जो चैप्टर होने वाला है ये मोस्ट VVI चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल ही क्वेश्चन आता रहता है, और अगर कोई साल ना आए तो बता दीजिएगा। यानी ये चैप्टर ऐसा है कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है, और ये वाला ऐसा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट लफ्ज में AP भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ AP। अब ये होता क्या है, ये बनेगा कैसे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा आप। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दें। हमारा सपोर्ट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा हम प्राप्त करा सकें। तो आइए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 5.1 यानी 5.1 है, समांतर श्रेणी है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP भी बोलते हैं। आखिर ये समांतर श्रेणी होता क्या है, तो जब भी किसी संख्या का अनुक्रम हो उसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। देखिए, समांतर श्रेणी जब ही बनेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि मुझे यहाँ से मधुबनी जिला जाना है, मेरा मधुबनी जिला है यहाँ से मैं मधुबनी जिला जाऊंगा और मैं अगर किराया में जाता हूँ यानी गाड़ी पकड़ के जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, नियत किराया है। यानी नियत का माना होता है कि फिक्स किराया 200 रुपए है यहाँ से मधुबनी जिला जाने का। अब उसके बाद अगर मधुबनी से मैं आगे जाऊंगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो अगर मैं ड्राइवर को बोलूंगा कि मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दो, अगर वो कहेगा कि नहीं भाई साहब आगे जाना है, तो आपको किराया में क्या होगा, पैसा में बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा। तो जितना पैसा वो बढ़ता चला जाएगा वो पदों में गिनती आता है। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से मैं आपको जब समझाना स्टार्ट करूंगा यहाँ पर बोर्ड पर, किसको A बोलते हैं, किसको D बोलते हैं, किसको AN बोलते हैं, किसको SN बोलते हैं, किसको N बोलते हैं, तो उस वक्त और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं कि जिस तरीके से कोई नियत किराया हो, कोई फिक्स किराया हो, उसमें और बढ़ोतरी होता जाता है, तो ये सब क्या होगा, AP में जाएगा। और AP की एक खास बात और जान लीजिए कि अगर जैसे दो संख्या 2 लिखा हुआ है, उसके बाद अगर बीच में ठीक 2 का ही गैप हो या 1 का ही गैप हो, यानी जितनी संख्या है उतनी संख्या का गैप बीच में हो, उतनी ही संख्या का क्या हो, समांतर हो, तभी वो AP में जाएगा, वरना AP में नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस सब के बीच में अंतर कितने का है, 2-2 का अंतर है। क्या है, 2-2 का अंतर है। अगर ये अंतर समान हुआ तब ये तो समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया, तो ये फिर क्या होगा, AP में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समान संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब समान संख्या होगी तभी जाकर वो समांतर श्रेणी में होगा, वरना वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो आइए क्या करते हैं, हम इसका पहले सूत्र जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम सूत्र नहीं जानेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। तो देखिए, जैसे कोई संख्या होती है, मिसाल हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 2 4 6 8 और क्या होगा 9। यहां पर जो है ये सब नुक्ता, ये सब कोमा है, समझे, ये सब कोमा है। अब देखिए, सबसे पहली जो संख्या होती है, सबसे पहली संख्या, ये हमेशा A होता है। क्या होता है, ये हमेशा याद रहेगा, ये हमेशा A होता है। और A को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। A को हमेशा क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, यानी पहला पद को ही हिंदी में प्रथम बोला जाता है। तो A क्या हो गया, A हो गया हमारा प्रथम पद। समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद D होता है। D क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। D को बोलते हैं सार्व अंतर, याद रखिएगा, सार्व अंतर। अब D को बोला जाता है। D का क्या होता है कि देखिए, बगल वाला ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 2 होती है। अब D कैसे निकलेगा, तो देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद को क्या होगा, घटाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, D का मान निकलेगा। जिस तरीके से जैसे
पहला पद है उसको दूसरे पद से घटा देंगे, तीसरा पद है उसको दूसरे पद से घटा देंगे, चौथा पद है उसको तीसरे पद से घटा देंगे। तो यहाँ पर ए तो हो गया प्रथम पद और डी क्या होगा, सार्वअंतर। डी का मान क्या होता है, a2 माइनस a1। जैसे कि यहाँ पर 4 है, अब ए देखिए a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a3 ये हो गया, a4 ये, a4 क्या हो गया, ये हो गया, और a5 हमारा ये हो गया। तो अब इसका सार्वअंतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a2 माइनस a1। यानी अब इसका हम कैसे करेंगे, तो a2 हमारा 4 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 में से 4 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी डी का मान जो हमारा होगा वो 2 होगा। समझ में आ रही बात, यह हम समझाने के लिए आपको इतना कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे देखिए, अब ये तो डी हो गया जिसको हम सार्वअंतर बोलते हैं। आगे देखिए, अब आ गया है एन, क्या बोलते हैं, देखिए एन, एन आ गया, एन को बोलते हैं वा, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वा। एन का एक सूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए एन बराबर होता है, यहां पर लिख देते हैं हम, एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट कर देंगे एन माइनस 1 और ये हो गया डी। ये हो गया क्या, इसका एन बराबर होता है, एन बराबर क्या होता है, वा। याद रखिएगा एन बराबर क्या होता है, वा। अब यहां पर आता है एक और ए एन, क्या होता है, ए एन। याद रखिएगा ए एन, एन बराबर 1 होता है, यही सूत्र इस्तेमाल होगा ए एन में भी और एन में भी। याद रखिएगा यही सूत्र इस्तेमाल होगा। एन का मतलब होता है वा पद, याद रखिएगा एन का माना क्या होता है, वा। इसमें तो सिर्फ था वा, अब इसमें पद भी लगा दिया गया है तो वा पद हो गया, ठीक है। अब ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, ए एन हो गया, आखिरी जो है एस एन होता है उसको योग भी बोलते हैं। याद रखिएगा एस एन, इसको हम योग भी बोलते हैं, योग क्या होता है, योग होता है। इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, देखिएगा एस एन का जो सूत्र होता है, एस एन बराबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है n/2। याद रखिएगा, याद रहे अच्छा से, n/2 उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा a प्लस, यह होगा a प्लस, फिर ब्रैकेट करेंगे n माइनस 1, उसके बाद होगा d, फिर ब्रैकेट कर देंगे। याद रहेगा इतना बड़ा ब्रैकेट होता है और एस एन बराबर ये होता है। ये सूत्र हमें याद होना जरूरी ही जरूरी है। जब तक ये सब हमें याद नहीं होगा ना हमारा एपी बनेगा ना हमारा कोई और क्वेश्चन बनेगा। एपी के अंदर जितना भी समांतर श्रेणी में आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपनी बुक में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, तब जाकर हम आगे अपना सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सबको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एपी दिया गया है ये ही बहुत ही आसान है। बस एक बार एक क्या है, एक क्या होता है, डी क्या होता है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमारा जो होगा वो बिल्कुल बनाना आसान हो जाएगा। समझ में आए, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं होगी, बस हमें क्या है एक बार समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, हम पहले संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, याद रखिएगा देखिए। और एपी जो हम बात किए हैं उसका भी सूत्र लिखिए लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। एपी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, याद रहेगा ए यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, बीच में कॉमा। एपी बराबर क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 1 क्या होगा 1 डी, फिर यहाँ पर ए प्लस 2 डी। इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा, यानी जितना आना चाहिए आप जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर लिख लेते हैं 30, यहाँ पर लिख लेते हैं 40। ये अपने मन से मैं बना रहा हूं, अपने मन से, याद रहिएगा। अब ये देखिए 40 जो है, अब इसका हमें क्या करना है, एपी निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है ए, उसके बाद वाला होता है डी। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना होगा, इधर ए बराबर हो गया हमारा 10। अब देखिए डी बराबर निकालेंगे ना, तो डी का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरा में से पहला वाला को घटा दीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20 में से 10 गया यानी 20 माइनस 10 हो गया। तो हमारे पास ये आंसर क्या आया, 10 आया ना। तो क्या करेंगे, 20 माइनस 10 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 10 बच गया। हमें ये दोनों चाहिए, ये जरूरी है, जब तक ये नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम एपी का सूत्र डालेंगे। तो एपी बराबर क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। याद रहिएगा, यहाँ पर मैं 1d कर दिया, 1d नहीं होगा 2d ही होगा, ठीक है। आगे देखिए
तो अब हम क्या करेंगे, AP तो हो गया, ए हमारा कितना है यहाँ पर 10, कॉमा कर दिए। अब यहाँ पर देख लिए A प्लस D, यानी A कितना है 10 और प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, D कितना है हमारा 10, इसको कॉमा कर देंगे। A है, A क्या है देखिए लिए, A प्लस क्या है, A हमारा कितना है 10, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब देखिए 2 है, 2 के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, D का मान कितना है 10, इसको भी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ पर अभी कॉमा करिए। आगे देखिए A का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस 3 गुने 10, क्योंकि 3 D है ना तो बीच में कुछ नहीं तो गुना है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण में लाएंगे तो 10 है, 10 हो जाएगा। अब ये क्या है 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसको ले आएंगे। अब देखिए 10 दूना 20, अब 20 और 10 क्या हो जाएगा 30। अब इसी तरीके से देखिए ये 30 दिया क्या हो जाएगा 30, और 30 और 10 क्या हो जाएगा 40। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये AP में आ गया। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम अपना सारा का सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। AP बहुत ही आसान है, AP को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस हमें ये समझ लेना है A जो होता है वो हमेशा प्रथम पद कहलाता है। जैसा कि ये 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, तो A जो होगा वो हमेशा पहला होगा, और D जो होगा उसको दूसरा में से पहला को घटा देंगे, और N जो होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, AN हमें निकालना पड़ेगा, SN हमें निकालना पड़ेगा। तो वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो का क्या बोलते हैं रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर उस वीडियो को भी मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।